नमस्कार। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका पर। आज के वीडियो में जानेंगे कि हथेली में यदि मुख्य रेखाएं जीवन रेखा, भाग रेखा, मस्तिष्क रेखा अपने शीर्ष में जाके दो भागों में विभाजित होती हैं तो उससे क्या लाभ या हानि आपके जीवन में या आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक हथेली हमारे पास ऐसी आई है, इसके बारे में उसका विवरण आपको बताएंगे और उससे क्या क्या फल मिलेगा उसके जीवन में, ये भी आपको प्रेडिक्शन आज बताने जा रहे हैं। देखिए, इस हथेली में अंगुलियों की लंबाई एकदम अच्छी सी दिख रही है, कोई भी अंगुली टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो यदि हथेली में आपकी उंगली सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जैसा इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है कर्मठ और भाग्यशाली होता है। देखिए, जो सबसे छोटी उंगली है ये भी अच्छी खासी लंबी है। इसके नीचे जो बुध का जो पर्वत है, इसका जो ये पहला वाला पोर पर जो साइन होता है ना, जो आपको एक चिन्ह जिसे कहते हैं, एक लाइन कहते हैं, तो तीनों का साइन तो एक जैसा है। ये कौन कौन सी है आपका डिनोट करती है? गुरु का पर्वत, शनि का पर्वत और जो है सूर्य का पर्वत। तीनों का लगभग एक लाइन में है। तो जब इन अंगुलियों का थोड़ा सा हल्का शनि वाले जो लाइन है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए। शनि का पर्वत झुका हुआ है, इससे इस बात का कन्फर्म है कि इस व्यक्ति क्या कार्य जो है, कार्य में अवरुद्धता बनी रहेगी। कोई किसी भी कार्य का शुभ फल बहुत आसानी से उनको नहीं मिलने वाला है। अच्छी बात क्या है कि इनके जीवन में जो सूर्य का पर्वत है और सूर्य की रेखा दोनों अच्छी बनी हुई, और भाग्य की रेखा जो शनि की रेखा है यहाँ पर गैप बना रही है। तो यह गैप इस बात का संकेत है कि इनके जीवन में लगभग जो है 34 से लेके और 36 साल के बीच का एक ब्रेक होगा, और वहां पर भाग ठीक से काम नहीं करेगी। क्यों? दूसरी एक और उसी चीज को प्रमाणित करने के लिए, यह जो पर्वत आप देख रहे हैं केतु पर्वत, एक छाया ग्रह है। वो क्या है कि दिखते नहीं है। आपके कार्यों को आकलन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? छाया रूप में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। जैसे आप दिन में कार्य कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, तो छाया नहीं है, अंधेरे में छाया नहीं होती, बट अंधेरे में आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके कार्यों का और उस कार्य का आकलन करने एक फाइल तैयार होती है इस तरह की। तो ये भी धंसा हुआ है। तो इस बात का यह संकेत है कि कुछ इसका दशा है जो पूर्व जन्म में भी कर्मों का फल इनका अच्छा नहीं होगा। और ये बुध का पर्वत थोड़ा नीचे का धंसा हुआ है, साई नेचर होंगे और किसी भी चीज़ को नाप तोल के बोलेंगे, जल्दी नहीं बोलेंगे। और बुध का पर्वत धंसा होना इस बात का संकेत है कि यह जो है किसी एक्टिविटी में जल्दी से भाग नहीं लेते हैं, रणनीतिकार भी अच्छे नहीं हो सकते। मंगल के पर्वत से जो रेखा निकल करके गुरु के पर्वत, जब ये जो लाल वाली जा रही है, जो आप जीवन रेखा से देखिए ऊपर निकल रही, ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। और ये ऐसी रेखाएं जो छोटी छोटी निकल रही हैं, सफ़ेद वाली रेखाएं अंगुलियों पर अब जो आप देख रहे हैं, इससे इस बात का संकेत होता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में ढेर सारे अवसर मिलेंगे और उस अवसरों से अपनी भाग्य में परिवर्तन ये कर सकता है अपनी मेहनत से। अवसर पाकर कुछ लोग क्या होते हैं कि बैठ जाते हैं, उस अवसर को अपनी सफलता में परिवर्तित नहीं कर पाते, भुना नहीं पाते। तो ये ऐसे व्यक्ति नहीं है इनका जिसका इन पोरों पर खड़ी रेखाएं निकली हों, जैसा आपने व्हाइटिंग से देखा अभी, तो वे व्यक्ति भाग्यशाली होता है और अवसर को भुना लेता है और उस अवसरों को अपने भाग्य में परिवर्तित कर लेता है, अर्थात सब कुछ पा लेता है। जैसा आप देख रहे हैं कि इतने इनकी जो भाग्य की दशा है, जो रेखा है, वो कटी हुई, बहुत शार्प नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, बोल्ड नहीं है। ये इस बात का संकेत होता है कि जीवन में कुछ पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो बुद्धि की रेखा है वह जीवन रेखा से मिल कर के चल रही है, और जीवन की रेखा एक पर्टिकुलर समय में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैकिंग के, यहाँ पर ब्रेक ली हुई है, टूटी है। इससे इस बात का संकेत है कि यहाँ पर जीवन में परेशानियाँ,
जीवन में परेशानियां स्वास्थ्य को लेके हो सकती हैं, धन को ले सकते हो, कई चीज़ों हैं, बट बेसिकली ये होता है कि उनका जो है हेल्थ प्रॉब्लम, जो हेल्थ इश्यूज है, दैट विल अराइज दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड जो हृदय की रेखा है अपने शीर्ष में जाकर दो भागों में बंट रही है, ये इस बात का संकेत होता है कि दो बराबर भागों में बढ़ जा रही है, ऊपर की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है, डिक्लाइन कम है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दयावालु होते हैं और अपने दया दृष्टि सभी के ऊपर करते रहते, इनके ऊपर भी समाज इनको कोई जब दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो इनको बहुत सारे दयालु लोग मिलते हैं, अर्थात ये दूसरे के ऊपर तो दया करते ही करते हैं, इनको भी दयालु लोग मिलते हैं। अब चलिए देखते हैं इनका पारिवारिक जीवन, लव लाइफ कैसा रहेगा। तो ये देखिए जो शुक्र का पर्वत है, यहाँ पर खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं और कोई और अन्य जो है वैसा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, और जो है चंद्रमा का, जो चंद्र का पर्वत है वो भी सुदृढ़ बना। तो इनका जो पारिवारिक जीवन है, सोच विचार है, वफादारी है परिवार के लिए, जिम्मेदारी है, वो सारी ये उठाएंगे और पारिवारिक जीवन भी इनका संपूर्ण अच्छी तरह से खुशी रहने वाला है, ये इस बात का संकेत देता है। अब देखिए वैवाहिक जीवन में देख लेते हैं, तो विवाह की जो रेखा है छोटी सी है, नीचे की तरफ बनी हुई है। वैवाहिक जीवन इनका सुखमय रहेगा, प्रसन्न रहेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।